जस्ट इमेजिन आप दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी हो, 8 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया जीत चुके हो। आपने एक लेगेसी बनाई है जो बहुत से लोग सिर्फ सपने में सोच सकते हैं, और एक दिन आप खुद से खड़े भी नहीं हो सकते, सिर्फ लाइफ के वेट से, ना कि आयरन के। ये रॉनी कोलमैन का सच था। और आज इस एपिसोड में हम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर्वाइवल की, द फाइट टू रिकवर, द फाइट टू अडेप्ट, और सबसे बड़ी फाइट आगे बढ़ने की, जब जिंदगी आपको पीछे खींच रही हो। अगले 5 मिनट में आप रॉनी से एक ऐसा लेसन सीखने वाले हो जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। स्टे विथ मी। रॉनी कोलमैन का चैंपियन बनना स्टेज पर खत्म नहीं हुआ, उनका असली बैटल सर्जरी के बाद शुरू हुआ। इमेजिन 10 सर्जरीज, हर सर्जरी के साथ उनका एक हिस्सा चला जाता था, जो एक टाइम पर 800 पाउंड्स उठा सकते थे, जैसे वो कुछ है ही नहीं। पर रॉनी का माइंडसेट वो कभी नहीं टूटा। पेन में थे, फिजिकली लिमिटेड थे, बट उनकी स्पिरिट कभी नहीं हारी। एक सच्चा वॉरियर वही होता है जो हालातों के हिसाब से अडेप्ट करता है। सोचो, आप उनके जगह होते, क्या आप गिव अप करते या कोई और रास्ता निकालते फाइट करने का? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हो, भाई मेरे को तो लेग डे के बाद के दर्द से ही डर लगता है। अब सोचो रॉनी ने कितना सहा होगा। एक ऐसे आदमी के लिए जो अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे, ना ट्रेन कर पाना एक नाइटमेयर था। उनका पूरा आइडेंटिटी स्ट्रेंथ पर बेस्ड था, और अब वो स्ट्रेंथ फिजिकली दिखाने लायक नहीं थे। सोचो कितना डर होता होगा ये सब खोने का। लेकिन रॉनी ने वही किया जो सिर्फ चैंपियंस करते हैं। उन्होंने उस डर को अपना फ्यूल बनाया। उन्होंने अपनी नई आइडेंटिटी बनाई, सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं, एक रेजिलियंस का आइकन। और ये लेसन हम सबको समझना चाहिए। डर आपको कंज्यूम कर सकता है या आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। रॉनी के लिए ये डर एक नया मोटिवेशन बन गया। आप अपना बिगेस्ट फियर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अब आपको सुनना पड़ेगा उन्होंने स्ट्रेंथ को कैसे रिडिफाइन किया। रॉनी के लिए अब स्ट्रेंथ का मतलब हैवी वेट्स लिफ्ट करना नहीं था। अब उनके लिए स्ट्रेंथ का मतलब था सिर्फ बिना दर्द के चल पाना। सोचो कितनी बड़ी मेंटल गेम थी ये। स्ट्रेंथ सिर्फ बॉडी में नहीं होती, स्ट्रेंथ माइंड में होती है। रॉनी कोलमैन ने प्रूफ किया कि स्ट्रेंथ का असली मतलब क्या होता है। कोई भी हैवी वेट्स उठा सकता है, लेकिन रॉनी ने जो किया वो सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं। अपनी लिमिट्स को एम्ब्रेस करना और उन्हें अपने मिशन का पार्ट बनाना। हम सबको लगता है स्ट्रेंथ बस जिम में दिखाई देती है, लेकिन रॉनी ने हमें सिखाया कि मेंटल स्ट्रेंथ सबसे बड़ी पावर होती है। अगली बार जब आप अपने लेग डे की कंप्लेन करोगे, याद रखना रॉनी ने फाइट की सिर्फ चलने के लिए। आज रॉनी शायद स्टेज पर वैसे ना दिखाई दें, लेकिन उनकी लेगेसी सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाया है कि असली स्ट्रेंथ बॉडी में नहीं, हार्ट और माइंड में होती है। रॉनी की कहानी सिर्फ ट्रॉफीज तक सीमित नहीं थी। ये कहानी एक ऐसी लेगेसी की है जो हमें सिखाती है जिंदगी आपको नीचे गिराएगी, लेकिन आपकी विल पावर आपको वापस खड़ा कर देगी। और रही बात लेजेंड रॉनी की, आज भी वो खड़े हैं, फाइट कर रहे हैं। तो आप क्या लेगेसी छोड़ने वाले हो? आप किस चीज के लिए फाइट करोगे? चाहे जिंदगी आपको जितना भी टेस्ट करे, याद रखना क्लॉक चल रही है और आपका वक्त है अब। अगर रॉनी की कहानी ने आपको इंस्पायर किया तो आपको पार्ट 3 देखना पड़ेगा, जहां हम उनकी पेनफुल रिकवरी का और भी डीप डाइव करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा जो उन्होंने फेस किया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। क्लिक करो और उस फ्लेम को आगे बढ़ाओ।